नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा, जिसमें हम चर्चा करते हैं किताबों के बारे में और उनके लेखकों के बारे में और दूसरे साहित्यिक मुद्दों पर। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अकबर आजम की एक बहुत ही बेहतरीन किताब, जो परख नली के बाद इसकी एंट्री हुई है, अधूरी लड़की, जो कि इसकी पहली कहानी है। इसमें मैंने करीब काफ़ी कहानियों का इसमें संग्रह है, हालांकि नंबर मैंने काउंट नहीं कर पाए हैं। करीब इसमें 2, 6, 8, 10, 12, 16 कहानियाँ, 16 कहानियाँ इसमें संग्रहित की गई हैं और 16 की 16 इतनी रोचक हैं कि अगर आपको ये समझ लें कि बुंदेलखंड से या बुंदेलखंड के जैसे दूसरे क्षेत्रों से लगाव है और ग्रामीण सभ्यता को आप बेहद पसंद करते हैं, तो हम वादा करते हैं आपसे व्यक्तिगत कि आप इस किताब की जब रेटिंग देंगे तो 10 आउट ऑफ 10 ही देंगे, क्योंकि जो भी इसमें उकेरा गया है ऐसे लगता है कि वो जिंदगी आपके आसपास कहीं घूम रही है। कई जगह तो लगेगा कि आपका कैरेक्टर है, या कई जगह लगेगा कि आपके आस पड़ोस वालों का कैरेक्टर है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको नहीं पता चलता है कि कितनी कहानियां खत्म हो गई। तो पहली मैं इनकी कहानियों के बारे में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इसको आपको ही पढ़ना होगा। लेकिन परख नली के बारे में जैसे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। जितनी रोचक परख नली थी उतनी ही रोचक ये किताब है। उसने भी खूब सबका दिल जीता, ये भी उससे अव्वल, क्योंकि उसमें कुछ कहानियां कम थी, इसमें कहानियां ज्यादा हैं। और लेखनी की बात करें तो कुछ कहो ही ना। हाँ, लेकिन इससे पहले हम बता देते हैं, अकबर और आजम ये बुंदेलखंड के कोंच क्षेत्र के में पैदा हुए थे, जो कि जालौन जिले में पड़ता है, और अभी मुंबई में रहकर निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद FTII पुणे से सिनेमाग्राफी में डिप्लोमा किया है। क्योंकि सारी चीज़ें इनकी हम याद नहीं कर सकते कि इन्होंने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, हम आपको किताब से पढ़कर बता देते हैं। 2007 में अंतराल थिएटर की स्थापना की है बतौर निर्देशक, और दोनों के तकरीबन 20 नाटकों का निर्देशन किया है, जिसमें मौसम को ना जाने क्या हो गया, जिस लाहौर नहीं देखिया वो जमाई नहीं, एक द्रोणाचार जैसी काफ़ी नाटकों का इन्होंने निर्देशन किया है। हिंदी अकादमी दिल्ली में चयनित 2019 में इनका दो नाटक हुए थे, मौसम को ना जाने क्या हो गया, और उर्दू अकादमी में इनका ये उर्दू अकादमी और हिंदी अकादमी में चयनित हुआ था। 2011 में बॉलीवुड के डायरेक्टर इम्तियाज अली की फिल्म आई थी जो रॉक स्टार, उसमें भी इन्होंने काम किया था। और 92.7 बिग FM पर जो मशहूर शो आता था इडियट्स यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, तो उसकी भी इन्होंने 100 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। वो भी आपने सुनी होंगी कहीं ना कहीं। वो कहानियाँ जब सुनी होंगी तो आप ये समझ सकते हैं कि किताब में क्या कितना कुछ गढ़ा गया होगा। और इसके बाद काफ़ी इन्होंने काम किया है। 2020 में रिलीज हुई तिग्मांशु धूलिया की फिल्म यारा में भी अभिनय किया है। फिर इसके बाद हमने बताया था परख नली इनकी पहली किताब थी, जो कि कहानियों का संग्रह था, वो भी बिल्कुल चोखा एकदम। वर्तमान में विभिन्न प्रोडक्शन कंपनियों OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी काम कर रहे हैं, जिनके लिए फीचर्स फिल्म बना रहे हैं। अकबर और आजम यूट्यूब पे भी ये सर्चलाइट प्रोडक्शन के लिए भी काम, क्योंकि कॉमेडी शो आता है टॉक टू टॉक, उसका भी कार जब आप देखेंगे तो बिल्कुल जोरों शोरों पर है। और इनकी अभी एक जो फीचर्स फिल्म आई थी शहादत अली, ये भी मैंने देखी थी। कैरेक्टर बड़ी धांसू तरीके से इसमें कहानी को गढ़ा गया था। जहाँ लोग नहीं पहुँच पाते हैं, ये लोग जो मतलब आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर कहानियाँ गढ़ते हैं, तो वो लगता है कि कुछ भारी इतना भारी लगता है कि जैसे लगता है कि बिल्कुल हमारा ही है। तो जो कि 2020 में MX प्लेयर पर रिलीज हुई थी, तो दोनों के बारे में हमने बता दिया है, अकबर और आजम। आशा करते हैं अगर हमें समय मिल जाता है तो हम आपसे इनसे चर्चा करने का जो वार्तालाप का जो वीडियो होगा वो भी अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक बार हम दो बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो अभी उनका जो एक
गुजरात की एक यूनिवर्सिटी है, उसका ऐड का विज्ञापन की शूटिंग चल रही थी, वो उसके बाद किसी और गाने की चलने लगी। तो भैया लोगों ने कहा है कि समय मिलता है तो आपको जरूर समय देंगे, लेकिन जब तक आप इस किताब को पढ़ लें, सारी कहानियाँ इतनी रोचक, ये मत समझ लेना कि पेड प्रमोशन है। पेड प्रमोशन नहीं है, ये दिल का प्रमोशन है, क्योंकि इसमें ऐसा गढ़ा गया है ना जो, क्योंकि शायद हमारे शब्द कुछ नहीं है जो मैं वो बोल के बता दूं कि क्या है इसमें। ये जो पढ़ेगा वही समझ सकता है, क्योंकि मैं इतना सशक्त नहीं हुआ हूँ शब्दों में कहें या साहित्य में कहें कि ऐसी किताबों के बारे में, इनकी तारीफ के बारे में कुछ इससे ज़्यादा अच्छा मैं बोल पाऊँ, क्योंकि अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो ज़रूर पढ़ें एक अधूरी लड़की जो कभी पूरी नहीं होती। पहली कहानी बिल्कुल जानदार है। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में और दूसरी किताबों के साथ और उनके लेखकों के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।